क्या आप जानते हैं कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर छोड़कर बाहर निकलते हैं। लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों का इंतजार करते हैं। लेकिन आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों शुरू हुई? भगवान जगन्नाथ हर साल मंदिर से बाहर क्यों आते हैं और इन 13 दिनों में ऐसा क्या होता है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया में श्रद्धालु पूरी पहुंचते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी कहानी। रथ यात्रा क्यों शुरू हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा एक बार द्वारका में बैठे थे। उसी समय माता सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया। माना जाता है कि उसी दिव्य घटना की स्मृति में रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। भगवान वर्ष में एक बार अपने भाई बलभद्र और बहन सुमित्रा के साथ अपनी मौसी से मिलने जाते हैं। इसी यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इन 13 दिनों में क्या क्या होता है। पहला दिन, रथ यात्रा की शुभारंभ। सुबह से ही श्री मंदिर में विशेष पूजा शुरू हो जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गृह से बाहर लाया जाता है। इस दिव्य प्रक्रिया को पहाड़ी कहा जाता है। इसके बाद भगवानों को उनके विशाल रथों पर विराजमान किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र की जी का रथ ताल ध्वज, माता सुभद्रा का रथ दर्पदल, फिर पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेरा प्रहान कहा जाता है। इसके बाद लाखों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ खींचना शुरू करते हैं। दूसरे दिन यात्रा जारी। रथ धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर की आगे बढ़ते हैं। भक्त नाचते गाते भगवान के साथ चलते हैं। पूरे पुरी में भक्ति का सागर उमड़ जाता है। तीसरा दिन, गुंडीचा मंदिर में प्रवेश। तीनों भगवान गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। चौथा दिन, विशेष दर्शन। इस दिन लाखों श्रद्धालु गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। विशेष पूजा और भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन, हेरा पंचमी। यह रथ यात्रा का सबसे रोचक दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी को पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ बिना बताए गुंडीचा मंदिर चले आए हैं। नाराज होकर माता लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है और भगवान से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। यह लीला भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। छठा दिन, विशेष भोग। भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। मंदिर परिसर में लगातार भजन और कीर्तन चलते रहते हैं। सातवां दिन, भक्तों का महापर्व। इस दिन हजारों श्रद्धालु विशेष प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ इस दिन भक्तों की मनोकामनाएं विशेष रूप से सुनते हैं। आठवां दिन, वापसी की तैयारी। जब भगवान के श्री मंदिर लौटने की तैयारी शुरू हो जाती है, रथों की सजावट दोबारा की जाती है और यात्रा की व्यवस्था की जाती है। नौवां दिन, बहुधा यात्रा। अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लाखों श्रद्धालु फिर से रथ खींचते हैं। 10वां दिन, मौसी मां मंदिर। वापसी के दौरान भगवान मौसी मां मंदिर में रुकते हैं। यहाँ उन्हें उनका प्रिय प्रसाद पोड़ा पीठा अर्पित किया जाता है। 11वां दिन, सुनाबेसा। यह रथ यात्रा का सबसे भव्य दिन
होता है। भगवानों को सोने के मुकुट, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण चक्र और स्वर्ण गदा से सजाया जाता है। लाखों भक्त इस दिन दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। 12वां दिन अधरपन्ना, विशाल पात्रों में विशेष पेय तैयार किया जाता है और भगवानों को अर्पित किया जाता है। अनुष्ठान के बाद पात्रों को तोड़ दिया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। 13वां दिन नीलांद्री विजय, यह रथ का अंतिम दिन होता है। भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर लौटते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी उनसे नाराज होती है। तब भगवान उन्हें रसगुल्ला भेंट करते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर मंदिर के द्वार खोल देती हैं और भगवान पुण्य अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। इसी के साथ 13 दिनों तक चलने वाला यह दिव्य महोत्सव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ की अद्भुत रथ यात्रा की पूरी कथा। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से रथ यात्रा के दर्शन करता है या रथ की रस्सी खींचता है, उस पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्रियदेव दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।